अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अर्शद कुरैशी है और फिर मेरी नई वीडियो में आप लोग मौजूद हैं आज। और आज हम बात करेंगे क्यूब केयर के हवाले से, क्यूब की केयर कैसे कर सकते हैं और क्यूब में क्या क्या चीज़ें ऐसी आती हैं जो हमें समझनी चाहिए क्यूब खरीदने से पहले। उसके ऊपर बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन उससे पहले अगर जो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और एक्यूब होम सुपर होम ट्रेनर मैंने लॉन्च किया, आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये घर में आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर आप क्लब में ट्रेनिंग कर सकते हैं और आप उसको कहीं पर भी रख सकते हैं। एनी टाइम जब फ्री टाइम में आप प्रैक्टिस करें। इट्स ए गुड गैजेट और क्यूइंग। अगर आप ये परचेज़ करना चाहें तो व्हाट्सएप के नंबर्स आ रहे हैं, आप उसके ऊपर मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको डिटेल्स भेज दूँगा। और ये पूरे पाकिस्तान में फिलहाल मैं डिलीवर कर रहा हूँ। इंटरनेशनली डिलीवरीज भी स्टार्ट की हैं लेकिन कुछ कंट्रीज में। फिर मैं आपको इसके बारे में मज़ीद चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने क्यू की तरफ। मैंने 2-3 क्यूज़ यहाँ पर रखे हुए हैं। होता ये है कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है और हमारे लड़के गलती ये करते हैं कि गलती ये कर लें कि क्लब में क्यों नहीं रखते कि कोई इस्तेमाल कर लेगा तो वो अपने साथ गाड़ी में रख लेते हैं कि चलो जब मैं जाऊँगा तो चलो। लेकिन वो ये नहीं एहसास करते कि कई दफ़ा क्यू गाड़ी के अंदर रह जाता है और शदीद गर्मी की वजह से वो बिल्कुल आपका जो क्यू है वो इतना हीटअप हो जाता है कि वो टेढ़ा हो जाता है, लाइक दिस। ये आप देख रहे होंगे क्यू टेढ़ा, और कितना ज़्यादा ये टेढ़ा हो गया। ये इसी तरह गर्मी में पड़ा रहा है, किसी दोस्त ने रखा है। अभी उसने दिया था कि सर इसको किसी से सीधा करवा दें, तो वो ज़ाहिर है क्यू मेकर के पास दोबारा जाएगा, सीधा तो हो जाता है। अच्छा, सीधा हो जाता है, ये भी ज़हन में रखें। लोग कई मिसकंसेप्शन होता है कि जी क्यू एक टेढ़ा हो गया तो सीधा नहीं होता, सीधा हो जाता है। तो कोशिश करेंगे ऐसी नौबत ही ना आए, ठीक है। तो आप अपने क्यू को क्लीन रखें, साफ़ रखें, तो आपका क्यू ठीक रहेगा। अब क्यू के हवाले से मैं ये बताऊंगा कि सबसे पहले आप लोग अपना एक टावल अपने पास रखें, ठीक है। एक क्यू स्नूकर होम टावल भी मौजूद है। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। होम आपको मैं पूरे पाकिस्तान में होम डिलीवरी दे। टावल आपके इक्विपमेंट में होना चाहिए साथ। उसके अलावा जो है आपको चाहिए रिवाइवॉल। ये इस पर बेसिकली होता ही है कि लड़के करते हैं कि पानी लगा लेते हैं टावल को और पानी से क्यू क्लीन करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि वुड जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। ओवर द टाइम आपकी ये वुड शदीद डैमेज हो जाती है और क्यू मेकर उसको सख्ती से मना करते हैं कि पानी नहीं लगाना आपने क्यू। लोग गलती करते हैं, चूँकि टावल भी नहीं होता कि दफ़ा टिशू लिया, टिशू गीला किया, ऐसे ऐसे करके मार के और ख़त्म कर दिया। क्योंकि लाइफ भी ख़राब हो रही होती है, क्योंकि शाइन भी, और क्योंकि वुड भी जो है ख़राब हो रही होती है, क्योंकि पानी जो है वो इसको फुलाता है, वुड को ख़राब करता है। कोशिश करें कि आप रिवाइवॉल या इस किस्म की कोई चीज़ जो वुड को, अब इसमें आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि वुड और आपका जो है फार्मिका वगैरह को वो करता है, करीब से आप देख रहे होंगे। तो वुड को जो भी चीज़ साफ़ करे या शाइन करे आपने उसको यूज़ करना है और किसी चीज़ को आपने यूज़ नहीं करना। थोड़ा सा सफाई करके आपको दिखाते हैं। आपने टावल ले लिया, टावल के ऊपर आपने थोड़ा सा स्प्रे कर दिया, ज़्यादा नहीं करना, 2-3 स्प्रे कर दिए आपने। आराम से जो है वो क्यूब को ऊपर पहले वेट साइड जो है, जो आप जिसके ऊपर आपने स्प्रे लगाया था, पूरे क्यूब पे अच्छी तरह इसको रखना, अच्छी तरह 2-3 दफ़ा इसको रखने दें आराम आराम से इसको, ताकि वो जो है केमिकल, क्योंकि इसके अंदर वो वुड प्रोटेक्टर भी है, ये वुड को संभालता है, उसको ख़राब नहीं होने देता उसकी जो है। अब मेरा ये क्यूब तकरीबन 5-1 साल से है, ये कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यूब भी नहीं है। और मुझे कोशिश इस बात की पाकिस्तान मेड है। MKR ब्रांड भी मैं बता देता हूँ, इमरान साहब कराची में बनाते हैं, बड़ा अच्छा क्यूब तो उन्होंने बनाया था और अभी तक स्ट्रेट भी है और चल भी रहा है। और मैंने चूँकि केयर की है तो अभी तक टेढ़ा भी नहीं हुआ, जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा हो। बड़ी बात है कि 1 पीस क्यूब इतना सीधा रहना, तो खुद भी हैरान हो गया अभी तक ऐसे सीधा। लेकिन यह है कि शायद मेरी केयर की वजह से ये सीधा रह जाएगा। आपने जब उसको वेट साइड से कर लिया तो फिर आप उसकी जो ड्राई साइड है उससे अपने क्यूब को उसी तरीके से आप तमाम क्यूब के हिस्से को आहिस्ता 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 2-3 मिनट दे दें इसको, जल्दी ना करें। आप गेम शुरू होने से पहले कर लें, फ्रेम ख़त्म होने के बाद कर लें, गेम खेलने के बाद साफ़ करके पैक करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि कोई भी डस्ट पाउडर कोई भी चीज़ आप जो है वो करेंगे तो दिस इज़ गुड। तो आपने देखा कि ये बड़ा साफ़ सुथरा सा क्यूब हो गया। अच्छा, फिर कई लोग करते ये हैं कि रेगमार भी मार देते हैं इसके ऊपर, विच इज़ एमरी पेपर, उससे क्यूब तबाह हो जाता है, क्योंकि वो कहीं पर दबा के वो इस तरह रगड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि एक साइड से वुड भी घिस जाता है।
कई लोग कहते हैं चलें जी घिसा हुआ था उससे तो कुछ नहीं होना, यकीन करें उससे भी नुकसान होता है, क्योंकि रेगमार जो है वो बहुत बारीक उसके अंदर होते हैं कांच के टुकड़े आई थिंक होते हैं, समथिंग वेरी शार्प चीज़ होती है जो स्क्रैचेस मारती है आपके क्यू के ऊपर, एक्चुअली वुड को भी वो गोर ऑफ कर रही होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप बिल्कुल एक प्लेन कपड़ा लें, तब टावल लें, अच्छी क्वालिटी का टावल ले लें। अब तो पता है आपको ब्रांडेड टावल बड़े अच्छे आ रहे हैं, नहीं ले सकते आप सिंपल 20-50 रुपये का टावल लें और अपने पास रखें, उसको शेयर ना करें। तो हाइजेनिकली भी ज़रूरी है कि एक दूसरे का टावल को इस्तेमाल ना करें और आप उसके अपने क्यू को केयर कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपने कई लोग ये करते हैं कि स्कॉच ब्राइट लेके वो इसकी फेरल के ऊपर जो है वो रन करना शुरू कर देते हैं, उससे भी स्क्रैचेस पड़ने शुरू हो जाते हैं। उसको भी थोड़ा सा अवॉइड करें और कोशिश करें कि जब आप टिप लगवाने लगें किसी प्लेयर से या लगाएं तो इसके ऊपर टेप लगा दें ताकि एल्फी इसके ऊपर ना आए। एल्फी नहीं आएगी तो ये बिल्कुल जो है आपकी गंदी नहीं होगी, फेरल और बिल्कुल साफ़ रहेगी और आप आराम से इसको जब भी चाहेंगे इसको साफ़ कर सकते हैं। आप एक बड़ा सॉफ्ट सा पेपर आता है 3M का आई थिंक, उसको अगर रख के आप थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट सा हल्का हल्का इसको साफ़ करते हैं फेरल को, तो आपकी ये फेरल चमक जाती है। तो ये भी इसका एक तरीका है जिसे आप कर सकते हैं। जी, अब हम बात करने लगे हैं कि जब आपने क्यू परचेज़ करना है और क्यू में डिफरेंस क्या होता है। देखिए हैंडमेड जो क्यू होगा उसके ये आपके प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं, ये राउंडेड शेप के होंगे, आपको पता लगेगा कि ये हैंडमेड है। और जो मशीन मेड है वो आपको पॉइंटेड नज़र आएंगे कि ये एक एरोज बड़े सख्त किस्म के पॉइंटेड एरोज बने हुए, राउंडेड नहीं है। आप देख रहे होंगे करीब से भी, ये आपका हैंडमेड आ गया क्यों और ये आपका मशीन मेड आ गया। एक तो ये चीज़ आपको डिफरेंस बता देगी। प्राइसेस जाहिर है हर एक की डिफरेंट होती है, वो आपके बजट के मुताबिक है। उसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि ये जो आपके ग्रेन्स हैं, एरोज हैं, वो आपके क्यू के एंड से क्यू के टिप तक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तकरीबन तमाम अच्छे क्यूज़ के आपको ऐसे ही मिलेंगे और बहुत कम क्यूज़ हैं जिसमें आपको ये चीज़ प्रॉब्लम नज़र आएगी। और ये बेसिक चीज़ है जिसको आपको देख कर क्यू परचेज़ करना है। तो एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊँ कि जब आप क्यू परचेज़ करने लगे तो ये ज़रूर देखना आपने कि एरोज़ के अलावा जो साइड के ग्रेन्स हैं ये आपके तकरीबन स्ट्रेट होने चाहिए, ये आपके राउंडेड, ख़ास तौर पे इस एरिया में जहाँ से आप क्यू को व्यू करते हैं, जहाँ से आपको नज़र आता है, आप उसका एमिंग ले रहे होते हैं, ये क्यू को टिप देख रहे होते हैं, वहाँ से आपकी ये जो है लाइंस ये टेढ़ी ना हो, ये एटलीस्ट ऐसी ना हो कि आप जब करें तो आपको लगे क्यू आपका टेढ़ा चल रहा है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट है जो मोस्टली लोग मिस कर देते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता, क्यू परचेज़ कर लेते हैं लेकिन वो क्यू जब रन करते हैं वो कहते हैं सर हमें ऐसा लगता है कि क्यू हमारा जो है वो स्विंग हो रहा है। वो स्विंग हो नहीं रहा होता बेसिकली, वो ये देखें जैसे इसमें भी इस पर थोड़े से राउंडेड से बने हुए हैं कि ये जब वो आप रन करेंगे, क्योंकि थोड़ा सस्ता क्यू है, क्लब क्यू है, तो उसमें डेफिनेटली बस बनाते हैं, उसमें कोई इतना वो एहतियात नहीं करते। लेकिन जो अच्छे क्यूज़ बनते हैं उसमें डेफिनेटली वो रखते हैं इसका एहतियात कि ये क्यू की ये गलती ना हो। इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है आपकी एमिंग में कि जब आप हिटिंग या एमिंग करने लगते हैं तो आपको बड़ा फ़र्क आता है और आपको वाज़ेह डिफरेंस नज़र आता है कि क्या गलती आप कर रहे हैं। तो इसके हवाले से कोई सवाल हो मुझसे आप कर सकते हैं। तो क्यू को गाड़ी में नहीं रखना, हीट में नहीं रखना, किसी ऐसी जगह पर ना रखें जहाँ पर ये ना ज़्यादा कोल्ड में ना हीट में, कहीं पर नहीं। इसको तो केयर करें क्योंकि आप भी स्नूकर लवर हैं, मैं भी स्नूकर लवर हूँ और स्नूकर लवर को अपनी चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए। जैसे आप अपने मोबाइल को साफ़ करते रहते हैं तो अपने क्यू को भी साफ़ करते रखें ताकि आपको क्यू आपके साथ लॉन्ग टर्म चले। और एक क्यू अगर अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल करें तो 8-10 साल भी चल सकता है, कोई बल्कि ज़्यादा भी चलता है। कई लोगों के 10-15 साल भी क्यूज़ चले। इवन बड़े टॉप प्रोफेशनल से चलाए, स्टीफन हेनरी बताता है 15 साल से रन किया है, स्टीव डेविस का 14-15 साल क्यू हुआ, बहुत से प्लेयर्स हैं जिनके क्यूज़। तो यहाँ पर अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, लेकिन अगर जो आपने होम स्नूकर ट्रेनर अभी तक नहीं परचेज़ किया मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर आ रहा है, ये बेस्ट क्यूइंग की प्रैक्टिस के लिए बनाया, स्पेशली स्पेसिफाइड है, स्पेसिफिकेशन है इसकी प्रॉपर, और आपकी वीडियोज़ भी इसकी मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगा। उसको देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा कि आप क्या करते हैं। तो क्योंकि हवाले से कोई सवाल जवाब हो तो आप मुझसे ज़रूर कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स दे दीजिएगा, शेयर करें अपने क्लब की, अपने दोस्तों की, स्नूकर की। और जो SOPs आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि लॉकडाउन ऐसा थोड़ा कम हो रहा है,
तो केयर करें, सोशल डिस्टेंसिंग को ज़रूर फॉलो करें। तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।